सेना की अग्निपथ स्कीम का कई राज्यों में विरोध हो रहा है। देश के कई हिस्सों में अलग अलग संगठनों की ओर से भारत बंद बुलाया गया है। भारत बंद का असर कहीं दिख रहा है तो कहीं पुलिस प्रशासन की सख्ती से भारत बंद प्रभावी नहीं हो सका। अरे भाई, भारत में कोई आग जल रही हो और नेता नगरी के लोग उसमें घी का काम ना करें, ऐसा कहाँ संभव है। देश में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, जो बवाल हुआ, ट्रेनें जलाई गई, गाड़ियां तोड़ी गई, आंदोलन की आड़ में सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया गया, इन सब के पीछे और प्रदर्शनकारियों को भड़काने में कहीं ना कहीं सफेद पोशों का हाथ जरूर दिखा। आपको बता दें कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, बल्कि नेताओं की ओर से दिए गए बयान खुद ब खुद गवाही दे रहे हैं। अग्निपथ के विरोध के बीच नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो मर्यादा की पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं, जिनकी जितनी भी आलोचना और निंदा की जाए उतना ही कम है। कांग्रेस, भाजपा, सपा समेत न जाने कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने तमाम तरह के बयान दर्ज कराए। कैलाश विजयवर्गीय, राहुल गांधी, किशन रेड्डी, वीके सिंह, गुरदीप सप्पल, शेख हुसैन, सुबोध कांत सहाय, तमाम नेता विवादित बयान दे चुके हैं और विवाद बढ़ता गया। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जिन्होंने आजादी के 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, उनसे जवानों के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती। युवा सेना में भर्ती होने का जज्बा चौकीदार बनकर भाजपा कार्यालयों की रक्षा करने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए रखते हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी इस बेइज्जती पर मोहर है। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे शेख हुसैन ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, तेरा वही हाल होगा जैसे कुत्ते की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, फिर आप क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। जहर उगलने वालों में केवल शेख साहब ही नहीं थे, कई और लोग कतार में थे। जी हां, सोमवार को भारत बंद के दौरान रांची के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए विवादित भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, ये लुटेरों की सरकार, मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आकर पूरी तरह तानाशाही स्वरूप आ गया है। आप भी सुनिए किस तरह सुबोध सहाय नफरत और जहर उगल रहे हैं। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। तो सुना आपने, जिनका काम होता है जनता का प्रतिनिधित्व करना, उनका ये रूप कितना शोभनीय है। कांग्रेस तो कांग्रेस, बीजेपी के माननीय भी कहां पीछे रहने वाले थे। वो भी विवादित बयान की रेस में दौड़ते नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर मुझे किसी भी बीजेपी के ऑफिस में गार्ड रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो कथित तौर पर सेना से रिटायर अग्निवीरों को ट्रेनिंग देकर बेहतर ड्राइवर, नाई, धोबी और इलेक्ट्रीशियन बनाए जाने की बात कर रहे हैं। స్కిల్లింగ్ నేర్పుతాము, వాళ్ళందరూ కూడా స్కిల్లింగ్ నేర్పి స్కిల్ ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు అంత పనులు చేయొచ్చు, ఇంట్లో కూడా నేర్పుతాం. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో కూడా నేర్పడం తప్పు కాదు కదా, వేరే ఉండొచ్చు, మాత్రం ఇలా నేర్పకూడదు రూల్ ఏమైనా ఉందా? దీంట్లో రకరకాలుగా ఉంటాయండి. ఇందులో మిలిటరీలో కూడా డ్రైవర్స్ వేరే ఉంటారు, ఎలక్ట్రీషియన్స్ వేరే ఉంటారు, అందులో బట్టలు ఉతికే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు, లేకపోతే మరి మన హెయిర్ కటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ రకంగా వేల పోస్టులు ఉంటాయి. అందులో కొంతమంది అందులో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. भैया, ये नेताओं की जात नेता ही जाने, इनका कोई धर्म कर्म नहीं होता। इनका तो मकसद होता है कि चंद वोट के लिए लोगों को लड़ाते रहें, भिड़ाते रहें और सत्ता की रोटियां सेकते रहें। और तो और ये सफेद पोशाक जितनी सफेद दिखती है, पर उस पर उतने ही दाग लगते रहे हैं। राजनीति में तो वो कहावत मशहूर ही है, राजनीति चमकाने के लिए दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।